बेसिक कंप्यूटर कोर्स लेसन 3 के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो कि नॉर्मली हम लोग कहीं छूट जाती है और छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो कि हम लोग को अक्सर मिल नहीं पाती है। छोटे से लेसन में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आप लोगों ने कोई मैथ या फिजिक्स का स्टूडेंट होगा तो वो पता होगा, या छोटे क्लासों में भी ये मिल जाता है। नंबर सिस्टम बेसिकली एक तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी संख्या को लिखते हैं, जिसे नंबर सिस्टम यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में अंक का मान उसके अनुसार का स्थान पर बदलते रहता है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है नॉन पोजिशनल, यानी कि कहीं पे भी कोई भी अंक रहे, इसमें उसके अंक के हिसाब से नंबर का मान यानी कि वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है, जैसे रोमन। नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, यानी कि इसका कोई भी नंबर होगा वो लिखा जाएगा 0 से 9 के बीच में नंबर का यूज करके। एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस होता है 2, यानी कि कोई भी नंबर जो लिखा जाएगा वो 0 और 1 का ही यूज करके लिखा जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस होता है 8, जो 0 और 7 के बीच में नंबर्स को कंबाइन करके इसका कोई भी नंबर बनाया जाता है। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का कंप्यूटर में यूज जो होता है वो होता है कलर वगैरह बनाने के लिए। कलर मैनेजमेंट में इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, जिसका नंबर 0 से लेके 9 तक और कैपिटल A से कैपिटल F तक इसका वैल्यू होता है। इसका यूज करके आप कोई भी नंबर बनाते हैं तो वो हेक्साडेसिमल है। अब आते हैं इसके बाद से बीट्स एंड बाइट्स में, यानी कि कंप्यूटर की डाटा को मापते कैसे हैं। तो कंप्यूटर की डाटा को मापने का सबसे छोटा इकाई जो होता है उसको कहते हैं बीट। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम नामक 2 अंक पद्धति प्रणाली का उपयोग करते हैं। कोई भी सिस्टम बाइनरी का, जैसे पहले हम लोगों ने जाना कि बाइनरी का सिस्टम का आधार कितना होता है, यानी बेस कितना होता है, 2 होता है, यानी कि कोई भी नंबर इसमें 0 और 1 का यूज करके ही बनाया जाता है। कंप्यूटर में 0 यानी कि ऑफ, 1 यानी कि ऑन, इसके सिद्धांत पे ये काम करता है। बीट का फुल फॉर्म ही होता है बाइनरी डिजिट्स। बी का कैपिटल B लिया हुआ है बाइनरी का, और डिजिट का लास्ट का IT यानी कि एक नंबर बनाया गया जिसका नाम रखा गया है बीट, जो डाटा भंडारण के लिए मूल इकाई है। यह कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा डाटा मापने की सबसे छोटी माप इकाई है। बीट का पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट्स। फोर बीट जो होता है, यानी कि मैंने बोला कि 0 और 1, एक 0 1 बीट हो गया, या एक 1 आपका 1 बीट हो जाएगा। 0 1 यानी कि 2 बीट हो गया। ऐसे ही 4 बीट्स मिलके जो है वो एक निबल होता है। जैसे मीटर सेंटीमीटर में हम लोग मापते हैं कि इतना सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर होता है, ऐसे ही कंप्यूटर की डाटा मापने के लिए अलग अलग मेजरमेंट यूनिट है। सबसे छोटा यूनिट जो है वो है बीट। 4 बीट मिल के जो होता है एक निबल होता है। 8 बीट मिलता है तो वह एक बाइट होता है। अक्सर आप लोग मैसेज वगैरह का साइज अगर देखेंगे मोबाइल में तो वो बीट्स बाइट में होता है। कुछ KB में होता है, यानी किलो बाइट में होता है। कुछ रिंगटोन वगैरह आप लोग देखेंगे तो वो आपको मिलेगा कि किलो बाइट में है, यानी कि KB में। KB का फुल फॉर्म होता है आपका किलो बाइट। 1024 बाइट मिलके 1 किलो बाइट होता है। वैसे ही 1024 किलो बाइट मिलके 1 मेगाबाइट यानी कि MB होता है। कुछ गाने वगैरह आप लोग देखते होंगे कि 2 4 10 MB का होता है, या फोटो भी मोबाइल से खींचते हैं तो वो MB में ही दिखाई देता है कि 2 4 10 MB कितना होता है। वैसे ही 1024 MB मिलता है तो 1 गीगाबाइट होता है, यानी कि जिसको GB कहते हैं। कुछ हाई क्वालिटी के HD वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं या मूवी डाउनलोड करते हैं तो वो GB में, या अक्सर आपको डाटा पैक जो मिलता है 1 GB, तो वो 1024 MB का 1 GB होता है। तो इस तरह से आप अपना डाटा मैनेज करने में ये कैलकुलेशन आपको आसान करेगा। 1024 GB मिलके 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट मिलके आपको 1 पेटा बाइट होता है। 1024 PB यानी कि पेटाबाइट मिलके 1 एक्साबाइट होता है, यानी कि EB।
1024 EB मिलके एक जेटा बाइट होता है, यानी कि ZB। 1024 ZB मिलके एक योटा बाइट होता है। 1024 UB YB यानी कि योटा बाइट मिलके एक ब्रोंटो बाइट होता है। 1024 BB यानी कि ब्रोंटो बाइट मिलके एक गोप बाइट होता है। अभी तक ये गोप बाइट जो है हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है। जो सुपर कंप्यूटर्स का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो गोप बाइट में मापा जाता है। आगे चलते हैं इसी कंटिन्यूएशन में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेते हैं, जो कि छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं या कोई पूछ देता है तो जानकारी पता नहीं रहती है। रैम पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक स्टोरेज मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी है, जो टेम्पररी मेमोरी भी है, जिसमें कुछ भी स्टोर तब तक रहता है जब तक सिस्टम स्टार्ट हो। सिस्टम जैसे बंद होगा तो इसमें जो भी डाटा सेव है वो सारा उड़ जाता है। कुछ भी आप सोचते होंगे कि कोई फाइल में हम लोग टाइप करते हैं, जब तक सेव नहीं करते हैं तब तक वो डाटा कहाँ रहता होगा, तो वो रहता है आपके रैम में। जब सेव करते हैं तब वो पूछता है लोकेशन, और तब हो जाता है हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में। अब जिस लोकेशन पे आप उसको सेव करेंगे वहाँ पे जाके वो सेव होता है। कंप्यूटर की गति, क्षमता, ये सारा डिपेंड करता है आपके माइक्रो प्रोसेसर पे। अब पूछेंगे माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU। CPU जिसको हम लोग नॉर्मली वो डब्बा वाले को CPU कहते हैं, ये गलत है, वो CPU कैबिनेट है। CPU कैबिनेट के अंदर एक छोटा सा चिप होता है, वो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, वो क्या कहलाता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। उसी से डिपेंड करता है आपका पूरे कंप्यूटर की गति या क्षमता। इंटेल मैंने बताया था कि इंटेल का जो प्रोसेसर होता है वो सबसे मतलब कि अच्छा होता है। आप जितना मतलब कि डीवेल कोर या i7 अभी लेटेस्ट में मार्केट में आया हुआ है, i7 आप लेते हैं तो कंप्यूटर की क्षमता आपकी काफ़ी अधिक हो जाती है। या कोई भी कंप्यूटर के फाइल या फोल्डर डिलीट करने पर सबसे पहले वह रिसाइकल बिन में जाता है। कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे एक रिसाइकल बिन होता है, कुछ भी आप डिलीट करते हैं तो उसमें जाता है। वहाँ से आप चाहें तो उसको रीस्टोर, यानी कि पहले जहाँ से हम डिलीट किए थे वहाँ पे अपने आप वो पहुँच जाता है। यदि हम लोग रीस्टोर करें तो वहाँ से भी अगर डिलीट कर दें फिर वो लाना मुश्किल होता है नॉर्मली। उसके लिए फिर आपको फाइल रिकवरी वगैरह का यूज करके वो फाइल लेके आना होता है। यदि आप शिफ्ट बटन दबाकर, जो कीबोर्ड में SHIFT शिफ्ट बटन होता है, उसको दबा के कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो नॉर्मली रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। जब रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा मतलब कि आप उसको रीस्टोर भी नहीं कर सकते। कोई पूछता है फाइल किसे कहते हैं या फोल्डर किसे कहते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में हमें काम करने के लिए एक जगह मिलता है, यानी कि सादा पेज या लाइन वाला, चाहे कुछ कैसे भी एक जगह मिलता है जहाँ आप अपने डाटा को डालते हैं, यानी कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी पिक्चर को डालते हैं या कुछ भी, और उसको सेव करते हैं। यह जगह या स्थान ही क्या कहलाता है आपका फाइल कहलाता है। फाइल में हम लोग कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी रखते हैं, ये क्लियर है। उसके बाद आते हैं फोल्डर, यानी कि फोल्डर क्या है, एक जगह है जहाँ पे हम अपने फाइल को सेव करके रखते हैं। वह जगह या स्थान ही क्या कहलाता है, फोल्डर। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि एक हमारे पास अलमीरा है, तो अलमीरा क्या है आपका, फोल्डर है। उसमें जो भी हम लोग फाइल या बुक या कुछ भी रखते हैं वो क्या है, आपका फाइल है। वैसे ही कंप्यूटर में फोल्डर को मान लीजिए कि एक जगह है जहाँ पे हम अपने फाइल्स को रखते हैं। फाइल में हम कीबोर्ड का प्रयोग करके जो भी लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। या कहीं पे भी नॉर्मली कोई कहता है टेक्स्ट कर दो, मतलब कि कुछ टाइप करके मुझे मैसेज कर दो। मैसेज को ही, यानी उसमें नॉर्मली कीबोर्ड से ही कुछ टाइप करके भेजते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका टेक्स्ट। और लिखावट जो होता है, यानी कि जो जिस राइटिंग में हम लोग लिख के भेजते हैं वो क्या कहलाता है, फ़ॉन्ट। आपके फ़ॉन्ट कुछ भी हो सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जिस भाषा में आप लिख रहे हो कोई भी, तो वो जो भाषा में जिसमें लिख के आप भेज रहे हैं राइटिंग को, वो क्या कहलाता है आपका फ़ॉन्ट। आज की वीडियो में छोटा सा वीडियो था, इतना ही रखते हैं। फिर कल के वीडियो में आगे देखते हैं हम लोग के क्या क्या, और धीरे धीरे ऐसे ही लेसन में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए।
और लाइक करते चलिए अगर आप पसंद है तो। आप कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 1 आवर आपको जवाब दूँ। थैंक यू।